मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमगुड़ी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरिहंतादि महान करि मंगल कर हो महान। ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी की है अनुपम रचना मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 7वें अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। विशेष प्रकरण निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि की चर्चा करते हुए टोडरमल जी यहाँ पर अपना निरूपण कर रहे हैं। यहाँ पर टोडरमल जी निश्चयभासी की मिथ्या दृष्टिपना बताते हुए जो व्यवहाराभासी लोग हैं उनको थोड़ा अंतरंग में प्रसन्नता आ रही है, और जो ये कह रहे हैं कि देखो ना मैं निश्चय में हूं ना मैं व्यवहार में हूं। टोडरमल जी कह रहे हैं चिंता नहीं करो, अभी तुम्हारी बारी भी आएगी। क्यों क्यों? क्योंकि मिथ्यात्वपना ऐसा है जैसा कि समस्त कार्यभार सागर नगर निगम के अधिनियम में हो। एक एक गली एक एक रास्ता एक एक सड़क को साफ करने का ठेका जो नगर निगम में ले रखा है, ऐसे ही हमारे अंतरंग परिणामों से, चाहे वो निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि का हो, चाहे वो व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि का हो, चाहे वो उभयाभासी मिथ्या दृष्टि का हो, टोडरमल जी कह रहे हैं कि मैं एक एक अंश से आपके अंतरंग से मिथ्यात्व निकालूंगा, क्योंकि उसकी परिपूर्णता ही तो सम्यक है। कहा ना, राग का एक अंश भी बेरी के समान है। तो ऐसी बात करते हुए कल टोडरमल जी ने 204 नंबर पेज पर ऊपर से अपना प्रकरण प्रारंभ हुआ था, जिसमें टोडरमल जी हमारे लिए निश्चयाभासी की 5 भूलें बता रहे थे प्रकरण में। पहला, देखो जो शास्त्राभ्यास के लिए निरर्थक बतलाता है सबसे बड़ा मिथ्या दृष्टि वो है। शास्त्राभ्यास के लिए निरर्थक मतलब अंतरंग में जिनवाणी के प्रति महिमा तो शास्त्र अभ्यास करके ही आई है। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं ऐसी उसकी प्रतीति शास्त्र स्वाध्याय करके ही आएगी। यह संसार असार है और संसार क्षण भंगुरता पूर्वक एक बीतराग धर्मी उपाधि है, यह बात सुनने समझने शास्त्र से ही आई है। और कैसा अभागा वो पुरुष है, उसी को पढ़ के कह रहा है कि यह शास्त्र अभ्यास निरर्थक है। ऐसा नहीं हुआ, जिस डाल पर खड़ा हुआ है उसी डाल को काटने के लिए बोल रहा है। और क्या कहता है? कहता है कि द्रव्यादिक तथा गुणस्थान मार्गणादिक त्रिलोकादि के विचार को विकल्प ठहराता है। अरे भाई, जब दुकान पर लग रहा था और नित्य प्रति समय राग द्वेष आदि के रूप परिणाम लग रहे थे, तब तेरे को विकल्प नहीं लग रहे थे। स्त्री पुत्र जमीन जायदाद के प्रति तू राग भाव पूर्वक उन पर आसक्ति बनाए हुए था, तब तेरे को राग भाव के विकल्प नहीं लग रहे थे। ये समाज मेरा, ये घर मेरा, ये दोस्त मेरे, ये मित्र मेरे, मैं इनके प्रति न्योछावर हूं, जब तेरे उनके प्रति राग भाव हुआ तब तेरे को विकल्प नहीं लग रहे थे। जिनवाणी जिन मंदिर जिन चैत्यालय तुम्हारे से कोसों दूर थी, जब तुम्हारे लिए इनके प्रति विकल्प नहीं लग रहे थे। आज तेरे को ज्ञान हुआ, 6 तत्व 7 तत्व द्रव्य आदि गुण स्थानों आदि को हमारे शलाका परसों की जीवनिया का अनुभव हुआ, उनके जीवन में घटित घटनाओं का तुझे प्रतिपादन हुआ, और आज जिनवाणी के प्रति तुझे राग हुआ है, तो तू ये कह रहा है कि ये द्रव्यादिक मार्गणा गुणस्थान आदि सबका ज्ञान करना विकल्प है।
अगर मैं ये कह रहा हूं कि चलो ये विकल्प है, तो संसार के कारक क्या है? वो तो प्रत्यक्ष रूप से ही राग द्वेष में दिखाई दे रहे हैं। उनको हमें राग द्वेष की टिप्पणी करना अनिवार्य नहीं है, वो तो प्रत्यक्ष में द्वेष आदि के परिणाम है। और शुभ रूप भाव, जिन स्वाध्याय करने के भाव, हमारे जिन धर्म को समझने के भाव, हमारे जिन दर्शन के भाव, हमारे जिन चैत्यालय अष्ट द्रव्य से पूजा करने के भाव, हमारे स्वाध्याय करने के भाव, ये तो एक अनजान पागल व्यक्ति भी कह देगा कि शुभ भाव है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, अशुभ भाव अच्छे कि शुभ भाव अच्छे? अरे शुद्ध की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अशुभ से शुभ में लगाया जाता है, और जब यह जीव शुभ में लग जाता है तो उसकी शुद्ध की बात बताई जाती है। तो तू ये जो बात कह रहा है जिनवाणी पढ़ के कि ये सब निरर्थक है, मतलब तूने जिनवाणी पढ़ी नहीं है। तीसरी बात क्या कह रहा है? तीसरी बात ये कह रहा है कि देखो भाई, तपश्चरण करने को वृथा क्लेश करना मानता है। तपश्चरण, तप 12 प्रतांसा नामोर्धर वृत्ति परिसंख्या रस परित्याग काय क्लेश आदि को तप करने को व्यर्थ मानता है। ये तो काय की चेष्टा है। धर्म तो आत्मा का है। आत्मा के स्वभाव के अवलंबन से आत्म तत्व रूपी निज भगवान आत्मा प्रकट होता है। इसमें शरीर और शरीर आश्रित क्रिया का क्या काम है? अरे भाई, ये बता, तू संसारी है? तू मुक्त तो नहीं हो गया? तू अशरीरी तो नहीं होगा? यहाँ तो चलता फिरता सिद्ध तो नहीं दिख रहा है? और तेरे शरीर है, मतलब तू संसारी है। और शरीर और तेरी आत्मा का एक क्षेत्रावगाह रूपी संबंध है। और तेरे अपनी इतनी अंतरंग में विशुद्धि आई नहीं कि तू अपनी आत्म परिणामों को इस देह से भिन्न मान ले, और देह आश्रित होते हुए जड़ की क्रिया को कह रहा सब ये है। अरे जो तेरे साथ में है कार्य, तो तुझे उसी के साथ ही करना पड़ेगा है। जिन धर्म, जिन स्वाध्याय, व्रतादिक, तपश्चरण आदि क्रियाओं में जे तू शरीर के कष्ट के कारण स्वाध्याय नहीं कर पा रहा है, उस शरीर को तुझे आत्म ध्यान में लगाना पड़ेगा। खाना बनाने, तप करने, तप ना करने के कारण तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा समय भोजन बनाने में लग रहा है, उस क्रिया को छोड़कर शास्त्र स्वाध्याय में लगाने के लिए तप करना पड़ेगा। 24 घंटे में नित प्रति समय हम शरीर और शरीर आश्रित क्रियाओं को देखते हैं, उससे विरक्ति लेने के लिए तुझे इस शरीर को धर्म ध्यान में लगाना पड़ेगा है। और तू ये कह रहा है कि व्रत, संयम, उपवास आदि सब विकल्प है। कहा ना, तपश्चरण करने को वृथा क्लेश करना मानता है। कैसे है क्लेश करना? तो क्या करेगा? सोएगा, टीवी देखेगा, क्या करेगा? घर पर आराम करेगा? नहीं, हम अनशन नहीं कर रहे, हम अवमोदन, हम नहीं रस परित्याग कर रहे, तो क्या करेगा? पंचेंद्रिय के प्रति आसक्ति बनी रहेगी। फिर चौथा पॉइंट क्या कहते हैं कि देखो, व्रतादिक धारण करने में बंधन पड़ना ठहराता है। क्या कह रहा है यहाँ? बंधन पड़ना ठहराना मतलब मैंने नियम ले लिया। अब नियम ले लिया, अब शरीर में हमारी सामर्थ्यता नहीं है ना, लोग हमारे लिए पूजन करने के लिए जाने नहीं देते। कभी ऐसा समय काल बनता है कि हम 2-5-10 किलोमीटर दूर मंदिर रहता है और हम मंदिर नहीं जा पाते। तो कहते हैं कि देखो भैया, नियम मत लो। क्या कह रहे हैं? नियम मत लो, और बिना नियम करे ही तुम अपना धर्म पालते रहो। यही कहना। देखो क्या है, कह रहा है कि व्रतादिक धारण करने को बंधन में पड़ना ठहराता है। धारण करना मतलब नियम लेना, और नियम लेना मतलब बंधन में पड़ना ठहराना, मतलब नियम पूर्वक कार्य करने में आकुलता बनी रहती है। इसकी चर्चा यहाँ टोडरमल जी कर रहे हैं। कल हमारी चर्चा इसी प्रकरण पर आगे हुई थी, और टोडरमल जी ने हमारे लिए बताया था कि देखो भैया, 3 प्रकार के परिणाम होते हैं, क्रिया, परिणाम और अभिप्राय। होता है कि नहीं? क्या होता है? क्रिया होती है, परिणाम होता है, अभिप्राय होता है। क्रिया ले लो चारित्र गुण की पर्याय, परिणाम ले लो ज्ञान गुण की पर्याय, और अभिप्राय ले लो श्रद्धा गुण की पर्याय। कौन कौन सी? क्रिया, परिणाम, अभिप्राय। क्रिया ले लो चारित्र गुण की पर्याय, आई बात समझ में। और परिणाम ले लो तुम्हारी कौन सी? श्रद्धा गुण की पर्याय, ज्ञान गुण की पर्याय। और अभिप्राय ले लो तुम्हारा चारित्र गुण की पर्याय। हाँ, श्रद्धा गुण की पर्याय, श्रद्धा गुण की पर्याय। अब देखो, यहां पर समझने योग्य ये बातें हैं कि इन तीनों कारण से ही कार्य होता है। किससे होता है? क्रिया से, परिणाम से, अभिप्राय से। यहां पर बैठे सभा में सभी जन से मैं पूछना चाह रहा हूं, आप स्वाध्याय में बैठे हैं तो क्या अभिप्राय है? जिन वचन सुनने का, जिनवाणी सुनने का। सुख प्राप्त तो अतीन्द्रिय सुख तो अंतरंग में भरा है,
लेकिन उसकी थोड़ी सी भनक हमें लगे तो हम जनवाणी के समागम में आए और यहाँ जिन गंगा प्रवाहमान हो तो थोड़ी सी डुबकी हम उसमें लगाते, अपने आप को परिपूर्ण मान ले। तो कुछ उद्देश्य है ना। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपका अभिप्राय जनवाणी सुनने का है ना? तो जब पर जनवाणी सुनने का है तो उसके प्रति आपके भाव भी हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? भाव। समय निकाला, नहाया धोया, 9 बजे का समय देखा, तैयारी की, जनवाणी सुनने के लिए बैठे, शास्त्र रखे, खोले, उसके प्रति आदर भाव सम्मान पूर्वक सुना, कोई बात रह ना जाए, समझ में आना जाए, ऐसे उस बात को स्पष्टता से समझा, मतलब आपके परिणाम नित प्रति समय यहाँ लगे हुए हैं। और क्या हो रहा है? बोली क्रिया वास्तविक में लोगों को ये दिखाई दे रही है कि जनवाणी की गंगा प्रवाहमान हो रहा है कि नहीं? 3 कार्य। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि नित्य प्रति समय 24 घंटे में जो कार्य करते हो वो सारे कार्य तो क्रिया परिणाम अभिप्राय से ही होते हैं ना। आई बात समझ में? जब क्रिया परिणाम अभिप्राय से होते हैं तो तुम खाली क्रिया की बात को हे क्यों कहते हो? जहां क्रिया कर रहे हो वहां तुम्हारा परिणाम नहीं है, और जहां परिणाम नहीं है वहां तुम्हारा अभिप्राय नहीं है। बोले ऐसी झूठी बात इस जनागम में नहीं चलती। क्यों? कल कहा था कि देखो 204 नंबर पेज पर पहली लाइन, सभी लोग ध्यान देंगे, वह क्रिया तो स्वयं उद्यमी होकर तू करता है, और वहां हिंसादिक होते हैं तो उन्हें गिनता नहीं है और परिणाम शुद्ध मानता है। क्या कहा? टोडरमल जी ने ये बात कही कि देख भाई, तेरे को जबरदस्ती तेरे अभिप्राय में व्रत आदिक धारण करना नहीं था, और तू अभक्ष भक्षण के लिए रागी हुआ और दोष लगा रहा है औरों पर कि इन्होंने मुझे जबरदस्ती खिला दिए। नहीं, तेरा अभिप्राय था, तेरे अभिप्राय था, तूने उसको नियम पूर्वक कार्य नहीं किया था, इसलिए ये घटना घटी। और क्या कह रहा है कि क्रिया तो स्वयं उद्यमी होकर तू करता है। आई बात समझ में? तू करता है किसके बस? मान के बस। किसके बस? समाज के बस। किसके बस? अपने स्वयं के उस वस्तु के प्रति आसक्ति के बस। ये मेन कारण है ना। राज समाज काज तेरे को आसक्त पूर्व उस घटना से लिए जोड़ने के लिए है, लेकिन तेरी अगर हिम्मत और पुरुषार्थ और नियम है तो तू 3 काल में नहीं जाएगा। और अगर तुम्हारी इच्छा है तो चलो देख आते हैं। क्या कह रहे हैं? चलो देख आते हैं। मतलब देख आते हैं का कारण क्या? कि तुम्हारा अभिप्राय उसके प्रति आसक्ति बने से है कि नहीं? तो कहते हैं कि देखो, और वहां हिंसादी होती तो उन्हें गिनता नहीं है, और फिर हिंसा होते हैं तो गिनता नहीं है, और कहता है कि ये तो दूसरों के कारण हुआ। परिणाम शुद्ध मानता है, सो ऐसी मान्यता तेरे परिणाम अशुद्ध ही रहे। अब देखो, बहुत अच्छी बात, कल ये अपन ने पैराग्राफ पढ़ा था, ये वाला पैराग्राफ हो गया था, लेकिन फिर से पढ़ते हैं। आज ये 2 पैराग्राफ इसी प्रतिज्ञा के ऊपर हैं। फिर वह कहता है कि परिणाम को रोकें, बाह्य हिंसा भी कम करें, परंतु प्रतिज्ञा करने में बंधन होता है, इसलिए प्रतिज्ञा रूप व्रत अंगीकार नहीं करना। देखो, मेरा नियम तो नहीं है लेकिन मैं रात्रि भोजन नहीं करता। देखो, मेरा नियम तो नहीं है लेकिन मैं आलू प्याज नहीं खाता। देखो, मेरा नियम तो नहीं है लेकिन मैं स्वाध्याय करता हूं नित्य प्रति समय, है ना। नियम नहीं है मेरा। क्यों 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 भाई नियम नहीं है? क्यों नहीं? देखो पंडित जी यार, नियम लेने में क्या होता है, कभी मान लो हम किसी शादी ब्याह में गए और समय टाइम टेबल ट्रेन का नहीं बना और हम 6-7 बजे पहुंचे, तो उस दिन हमने छूट ले रखी है कि हम ले लेते हैं, है ना। अब स्वाध्याय का अगर हम नियम ले लें और हमारे लिए दिन भर में समय नहीं मिला और हम नहीं पढ़ पाए, तो हम नियम नहीं ले रखे हैं लेकिन हम स्वाध्याय करते हैं। ऐसे ही हमारे सब में है। बोले हम पूजन आदि का भी, जिन मंदिर दर्शन करने का भी, समस्त प्रकार के जो धार्मिक आयोजन, व्रत संयम उपवास आदि धर्म ध्यान के कार्य हैं, सब कार्य में हम लतपत रहते हैं, लेकिन नियम हम किसी में नहीं रहते, है ना। क्योंकि देखो क्या होता है, कभी निभ जाते हैं और कभी नहीं निभते। अब मैं ये पूछ रहा हूं, ये बात किसी अन्य की है? किसकी है? अपनी। मतलब यहां पर सभा में बैठे हुए सभी लोगों की, कि कुछ एक समाज में 2-4 व्यक्तियों की? अरे ऐसी बात तो इस समाज का बैठा प्रत्येक व्यक्ति अपने अंतरंग में सोचता है, करता है और बोलता है। हर व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो और चाहे वो पुरुष पर्याय का जीव क्यों ना हो, अगर वो जैन धर्म में है और जिन प्रवचन जनवाणी के साथ श्रवण करता है, अगर कोई इसको नियमावली के बंधन में बांधना चाहता है तो वो यही कहता है कि देखो भैया, नियम तो नहीं है लेकिन हम करते नहीं है। अब कई लोग तो ऐसे होते हैं, देखो पंडित जी, हमारे यहाँ 6 बजे पिताजी अंतव करते हैं, माता अंतव करती है ना, तो उसके बाद भोजन गैस चालू नहीं होता। अच्छा, इतना धार्मिक? अरे हाँ भाई, हमारी 7 पीढ़ियों से ये प्रथा चली आ रही है, हमारे यहाँ शाम को 6 बजे के बाद गैस चालू नहीं होता।
तो फिर क्या करते हो, तुमने नियम ले रखा है? बोले नहीं नहीं, हमने नियम नहीं ले रखा है। तो फिर बोले सब लोग 6 बजे अंधव कर लेते हैं, तो टाइम टेबल ऐसा बन गया है कि सब लोग 5 साढ़े 5 बजे अंधव से निवृत्त हो जाते हैं, फिर सब फ्री हो जाते हैं। तो नियम किस किस का है? बोले शायद माता पिता का होगा, हमारे घर में 6 सदस्य और हैं, उनका कोई नियम नहीं है। आपका, आपका, मेरा भी नहीं, मेरा भी नहीं। कितने वर्षों से? बोले हमने शुरू से कभी हुआ ही नहीं। अरे आलू, अरे वो तो हमारे यहाँ जिंदगी नहीं आते। और नियम, अरे नहीं देखो, बाहर की छूट ले रखी है, घर में तो बनता नहीं है ना, बाहर की छूट ले। ये कौन है? ये वो है जो जिन घर में रह के जिनवाणी पढ़ के श्रवण संस्थान सब कुछ करके अपने आप को क्या कह रहा है कि देखो परिणामों को रुके हुए, परिणाम रुके हुए, परिणाम तो रुके हुए, हमारे खाने के भाव नहीं हो रहे, और बाह्य हिंसा भी काम कम करें, परंतु प्रतिज्ञा करने में बंधन होता है, इसलिए प्रतिज्ञा रूप व्रत अंगीकार करना नहीं करना। अब वो ये कह रहा है निश्चयाभासी, है ना। जिनवाणी में भी देखो कहा है, जिनवाणी में ये कहा है कि देखो पता क्या हुआ था, एक जनदत्त सेठ थे और उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली थी कि जब तक ये दीपक जलेगा तब तक हम भगवान आत्मा 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 करते रहेंगे। ली थी कि नहीं हमारी जनदत्त सेठ ने? तो ये जिनवाणी उसने सुनी, श्रवण किया, संसार सब कुछ किया, तो वो कहता है कि देखो एक बार जिनदत्त सेठ ने ऐसा किया था और उनके साथ ऐसी घटना घटी थी, और पता कहां जाके नरकों में गए थे, जलकाय की जीव बन गए थे, मेंढक बन गए थे। ऐसी ऐसी कहा, हम थोड़ा मेंढक बनेंगे, हैं, हम थोड़ा प्रतिज्ञा लेंगे, ऐसी घटना बताता है वो। और उसके श्रद्धा में यही होता है कि देखो भैया जितना पल रहा है पालो, नियम मत लो। अब टोडरमल जी उसके लिए जवाब देते हैं, कहते हैं जिस कार्य को करने की आशा रहे उसकी प्रतिज्ञा नहीं लेते। क्या कहा? हमें अगर रसगुल्ले का के प्रति आसक्ति है तो कभी आप रसगुल्ला छोड़ने का नियम नहीं लोगे। कल हमने बताया था कि देखो अगर किसी महाराज जी ने आपसे बोला कि 2 सब्जियों का नियम ले लो, आजीवन हम उसका त्याग है, तो भाई साहब आप सर्वप्रथम ना आलू याद आएगा ना आपको प्याज याद आएगा, अन्य बात नहीं होनी चाहिए आपस में। क्या बात आएगी कि हम करेला छोड़ेंगे और कौसे छोड़ेंगे। क्या छोड़ेंगे? है? देखो भैया अष्टमी चतुर्दशी के दिन आपके लिए ये इसका त्याग करना है हरी सब्जी का, तो एक काम कर रहे पंडित जी, आप कह रहे हो तो टमाटर तो चल ही जाएगा, बाकी सबका त्याग है। टमाटर तो वो लाल है, वो हरा नहीं है, वो लाल है ना, चली जाएगा। अब ऐसा ये लगा लो कि देखो जब आपने ये कहा कि देखो भैया हमारा रात्रि भोजन का त्याग है, त्याग नहीं है लेकिन हम लेते नहीं है, मतलब आपकी उसके प्रति आसक्ति है, कभी ऐसा मौका कारण कुछ बने तो आप ले लोगे। आपने आलू प्याज का त्याग किया? बोले नहीं हमने नहीं किया। और खाते हो? बोले हम नहीं खाते। मतलब क्यों? बोले क्या पता कभी ऐसा मौका मिल जाए, भोजन ना मिले और उसी को ग्रहण करना पड़े। मतलब क्या? मतलब आपका टोडरमल जी कह रहे हैं कि जिस कार्य को करने की आशा रहे, आशा मतलब इच्छा, इच्छा मतलब अंतरंग में सोच है कि देखो भैया सब कुछ हो लेकिन हम पे इस चीज का त्याग नहीं होता है। हमारे जिनागम में तो ये बात ठूस ठूस के खड़ी है। मतलब अगर कोई बालपूथी पढ़ने के लिए प्रथम दिन छोटा सा बच्चा जिन मंदिर चैत्यालय में प्रवेश करे तो पहले दिन उसको संस्कार के रूप में 3-4 बातें तो पढ़ा दी जाती हैं। क्या पढ़ा दी जाती हैं? क्या पढ़ा दी जाती हैं? आलू प्याज नहीं खाना, रात्रि भोजन नहीं करना, बिना छना जल नहीं ग्रहण करना, और क्या? रोज मंदिर जाना। ये तो बाद में चौथा पॉइंट आता है, रोज मंदिर आना। पहले तो नियमों में बांधा जाता है उसके लिए, है ना, उसके बाद फिर बोला बोले जो रोज मंदिर आना। ये क्या है? ये क्या है? तो ये तो हमारे बचपन से दिए जाते हैं। अब क्या है, उसके प्रति आसक्ति है और छोड़ा जाता नहीं है। छोड़ा जाता नहीं है तो नियम लिया नहीं है और राग बराबर बना हुआ। और डिंडोरा किसका पिट रहा है? हम नहीं खाते, हम नहीं करते, हम नहीं खाते, हम ये नहीं करते, हमारा घर ऐसा, हमारा परिवार ऐसा, हमारे घर में सदस्य ऐसे। टोडरमल जी कहते हैं कि देखो जिस कार्य को करने की आशा रहे उसकी प्रतिज्ञा नहीं लेते। ये उससे कह रहे हैं, आप लोगों की बात नहीं है, हमारी अपनी बात नहीं है, उसकी बात है मिथ्या निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि की। क्या? जिसने जिनवाणी पढ़ के जिन धर्म के प्रति अनुराग लेके समस्त धार्मिक प्रोग्राम कार्यक्रम में भाग ले रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, चिंतन कर रहा है, जिनवाणी की बातें बोल रहा है, लेकिन नियम एक भी नहीं लिया। और क्या मान रहा है? मैं सम्यक दृष्टि हूं। तो कहते हैं देखो, और आशा रहे तो उससे राग रहता है, इच्छा है अंतरंग में तो उसके प्रति प्रेम बना रहता है। कैसे बना रहता है?
है ना। अब मैंने कहा देखो आपके लिए गन्ने का गिलास दिख रहा है, गन्ने के जूस का गिलास, तो बताओ कितने गिलास हैं यहां पे, बताओ अनुजा। एक। कहां पर? एक। ये तो मेरा गिलास है, लेकिन इस गन्ने के गिलास रूपी आपके राग भाव यहां बैठे हुए जितने सदस्यों के अंतरंग उसके प्रति राग जुड़ा कि नहीं, तो कितने गिलास हो गए? 25-20 गिलास हो गए कि नहीं? और है कि है कितने? एक भी नहीं। कहां है? हमने बोला गन्ना, हमने बोला काजू कतली, हमने बोला रसगुल्ला, हमने बोला गुलाब जामुन। अब मुझे बताओ यहां शास्त्र स्वाध्याय करते हुए आपके अंतरंग में उसके भाव और भाव के पीछे उसका टेस्ट भी जगा, तो कितने लोगों के मुंह में पानी आ गया? बोले सब लोगों के मुंह में पानी आ गया। खाया? बोले नहीं। है? बोले नहीं। तो पानी कैसे आया? बोले उसके प्रति जो राग भाव है उस राग का चिंतन करते ही से आपके मुंह में पानी आ गया। अब क्या? अब क्या? अब आपने ले लिया नियम। क्या ले लिया? नियम। और प्रतिज्ञा ले ली जिनेंद्र देव के सामने, जनवाणी के सामने समक्ष होके कि मेरा गुलाब जामुन रसगुल्ले का त्याग है या किसी भी प्रकार दूध सामग्री बनी हुई वस्तु का त्याग है। ये नियम लिया है जनवाणी को साक्षी मान के, ये नियम लिया है जिन प्रतिमा को साक्षी मान के। मतलब रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। तीन काल के तीन देव भगवान आत्मा भी सामने प्रकट हो जाए और कहे कि बेटा कोई बात नहीं, इसका पाप नहीं लगेगा, ये खा ले, तो उसके लिए भी छोड़ दी जाए ऐसा। अब मैं आपसे कहा कि मैंने कहा रसगुल्ला, और यहां पर बैठे हुए समस्त साधर्मी जीवों का उस रसगुल्ले का त्याग है, तो भाई साहब कोई भी चीज आपके लिए उसके प्रति राग भाव खड़ा नहीं कर सकती। क्या? हाँ, फोटो बनेगी, पिक्चर बनेगी, लेकिन उसका जो टेस्ट है, उसका जो स्वाद है, और स्वाद के प्रति जो आपका राग भाव है वो खड़ा होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने उसको नियम पूर्वक उसके प्रति अपनी आसक्ति हटाई। तो कहते हैं कि जो जिस कार्य को करने की आशा रहे उसकी प्रतिज्ञा नहीं लेता है, और आशा रहे उससे राग होता है ना। अब देखो टोडरमल जी कह रहे हैं, तो देखो करें क्या, आखिर करें क्या? अब देखो आखिर करें क्या में इसमें पूरा अपना जिनागम टिका हुआ है। हमारी शक्ति सामर्थ्य इतनी है नहीं, कुछ कारण के बस नियम भंग हो जाते हैं। माँ का बच्चों के प्रति इतना राग है कि उनको परद्रव्य खाने पीने की वस्तुओं पर रोता बिलखता देख उनको राग के भाव पूर्वक पैसे देके या खिलाने के भाव आ जाते हैं, माँ को आ जाते हैं। या समाज बाज काज में ऐसे रह रहे हैं कि जहां पर 24 घंटे उन्हीं पंचेंद्रिय भोगों के प्रति आसक्ति है, और किसी न किसी कारण से हमारा नियम भंग हो जाता है। और रहना तो समाज में है, जैन धर्म के अनुयायी हैं, जैन श्रावक हैं, और पालना भी है, और इसको गलत भी हम ठहराते हैं। लेकिन क्या करें, क्या करें, प्रतिज्ञा लेने से भंग होने का डर लगता है। अब टोडरमल जी उसके लिए जवाब देते हैं, बहुत अच्छी लाइन है ये लाइन ऐसी है कि देखो राग भाव से बिना कार्य किए भी, राग भाव से बिना कार्य किए भी अविरति से कर्म बंधन होता रहता है, इसलिए प्रतिज्ञा अवश्य करने योग्य है। क्या कहा है? देखो अगर आपने नियम नहीं लिया ना, और आप ले नहीं रहे हो ना, तो आपके लिए उसके प्रति पूरा दोष लग रहा। आई बात समझ में? आपका रात्रि भोजन का त्याग नहीं है और आप रात्रि भोजन नहीं कर रहे हो, तो आपके लिए प्रत्येक 365 ही दिन रात्रि भोजन का दोष लग रहा। जमीकंद का आपका त्याग नहीं है, लेकिन ले नहीं रहे हो, तो आपको नित प्रति समय जमीकंद भक्षण करने का बंधन हो रहा है। तो टोडरमल जी कह रहे हैं कि देखो भैया, हमें जितना हमारा पुरुषार्थ, जितना हमारी शक्ति सामर्थ्य, जितना हमारे परिणाम जगे, उस परिणाम की अपेक्षा आपके लिए नियमों में बंधना तो बहुत जरूरी है। क्यों नियमों में बंधना बहुत जरूरी है? क्योंकि जब नियमों में बंधोगे, जब नियमों में बंधोगे, तो प्रतिक्षण आपके लिए उसके प्रति द्वेष रूप भाव आएंगे। क्या कहा? हमारी बाहर की छूट तो घर में हमें नहीं लेना। अब कोई रिश्तेदार आए तो आपने ये कहा रिश्तेदारों से कि देखो भैया 6 बजे के पूर्व आना, 6 बजे के पूर्व आओगे तो हम आपकी अंथों की व्यवस्था कर पाएंगे, और 6 बजे के बाद आओगे तो माफी चाहते हैं। ये कैसे बोला आपने? ये कैसे बोला? जब आपने नियम लिया। और जब आपने नियम नहीं लिया तो भैया हम देखो 6, 6:30, 7 बज सकते हैं, हाँ कोई बात नहीं, कर लेंगे व्यवस्था, कोई बात नहीं,
ऐसा कोई ना, आपके यहाँ भैया रात्रि भोजन नहीं होता है, हमारी व्यवस्था देखो भैया, मम्मी पापा तो लोग नहीं करते, हम लोगों की छूट है, चलो हम बोल देंगे मम्मी से तो वो 6-7 बजे तक भोजन करा देंगी आपके लिए। तो क्या हो गया, ये ढुलमुल हो गया ना। और जहां आप नियम कटिबद्ध हो जाओ, वहां 3 लोग के भगवान भी आ जाए कि हम भोजन करेंगे, कहोगे कि नहीं भैया हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं है। होगा कि नहीं ऐसा, बताओ। आपका बाहर में भोजन आदि करने का त्याग है, तो चाहे मित्र मिले, चाहे दुश्मन मिले, चाहे समाज मिले, चाहे बाज मिले, चाहे कर्मचारी कोई भी मिले, आपको भोजन करा सकते हैं? कभी नहीं करा सकते। घर से निकलोगे 10 बजे तो माँ से कहोगे माँ 4 रोटी रख दो, अरे अभी सब्जी नहीं बनी है, कोई बात नहीं मैं केला लेके सब रोटी खा लूंगा। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि हमारा नियम है कि हम बाहर का भोजन नहीं करेंगे, और आपका नियम नहीं है, है? अब माँ थोड़े से लिए भोजन बनाने में लेट हो रही है, तो आपने कहा माँ 4 रोटी रख देना, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, अच्छा तो ठीक है मैं जा रहा हूं। बोले क्यों? अरे कर लूंगा मैं भोजन जो भी मिलेगा। क्यों क्यों? क्योंकि आपका नियम नहीं है। और जहां आपने जनेंद्र देव के समक्ष होकर नियम लिया, नियम होके आप प्रतिबद्ध हो गए। अरे जनेंद्र देव से प्रतिबद्ध नहीं हुए, जिनवाणी से प्रतिबद्ध नहीं हुए, आप अपने परिणामों से प्रतिबद्ध हो गए। क्यों? क्योंकि आदमी समाज राज बाज काज से तो झूठ बोल सकता है, अपने और अपने परिणामों से झूठ नहीं बोल सकता। तो लिया नियम, और नियम लेके समय भी मिला, टिफिन भी लगा, और सर्व प्रकार से लेके गए भी, और अपना शुद्ध सात्विक हमने भोजन किया है। ये है नियम लेने का उत्कृष्ट साधन। तो कहते हैं कि देखो, राग भाव से बिना कार्य किए भी अविरति को कर्म बंधन होता रहता है। इसलिए हमारे लिए नित्य प्रति समय 1 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, जब भी जैसा सामर्थ्य पुरुषार्थ बने, नियम लेके हमारे लिए बैठना चाहिए। जैसे अब हम जिनवाणी सुनने के लिए बैठे, अब यहाँ हम कोई दुकान का कार्य तो कर नहीं रहे, अब यहाँ कोई हम घर परिवार भोजन आदि बनाने का कार्य नहीं कर रहे, तो जिन चित्यालय में प्रवेश करने के पूर्व ही, या स्वाध्याय भवन में प्रवेश करने के पूर्व ही हम एक ऐसा नियम लें, हम मंदिर में जाते हैं तो बोलते हैं निस्सही निस्सही निस्सही। यहां बोल दो, निस्सही का अर्थ क्या है? समस्त सांसारिक कार्यों का निषेध। तो ये जिनवाणी के सब सामने बैठे हुए हैं, तो यहाँ तो त्रिकाल लोक भगवान आत्मा की बात होने वाली है, तो सांसारिक कार्य इसमें क्या करेंगे, यहां बोल दो। और जब निस्सही 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 हमने बोला, तो हमने समस्त सांसारिक कार्यों का निषेध किया। अब यहां पर बैठ के जिनवाणी श्रवण करते हुए, अब आपके भाव अगर 1% भी कहीं दूसरी जगह जाएंगे, तो तुम्हारा वह स्वयं का लिया हुआ नियम उसको खींच के ले आएगा कि अरे जिनवाणी का अवनय होता है, अरे जिनवाणी का अपमान होता है, मैंने इस जिनवाणी के पूर्व नियम लेके बैठा है कि मैं 1 घंटे तो स्वाध्याय करूंगा करूंगा करूंगा। लो, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक साल में 365 दिन होते हैं, और आपके जीवन भर में 70-80 वर्ष रहते हैं। 2 वर्ष का ले लो, 4 दिन का ले लो, 8 दिन का ले लो, 2 समय का ले लो, किसी भी समय का ले लो, लेकिन नियम पूर्वक प्रतिज्ञा लेकर बैठो, तो उसके प्रति हम विश्वास नियम पूर्वक क्या रहते हैं, उत्साही रहते हैं। तो कहते हैं, और अगर नहीं करोगे तो क्या होगा? बोले राग भाव से कार्य किए भी अविरति से कर्म बंधन होता रहता है। होता रहता, अनुराग मतलब क्या? धारा प्रवाह, नित्य प्रति समय चलता ही रहता है। अच्छा नहीं भी कर रहे तब भी? बोले हाँ, नहीं कर रहे तब भी। क्यों? क्योंकि आपने नियम नहीं लिया। कहते हैं इसलिए प्रतिज्ञा करना अवश्य करने योग्य है, तथा कार्य करने का बंधन हुए बिना परिणाम कैसे रुकेंगे? परिणाम भी नहीं रुकेंगे। देखो, अगर आपने नियम ले लिया कि हम घर के बाहर का भोजन नहीं करेंगे, क्या कहा? घर के बाहर का भोजन नहीं करेंगे, तो आपकी जो दृष्टि है वो एक रूप हो गई। और अगर आपको यहां से 1-2-4 किलोमीटर घर के बाहर निकलना पड़े, तो आप सीधे नॉन स्टॉप उस गंतव्य पर जाओगे और उस गंतव्य से डायरेक्ट आओगे। हम आपसे कहें कि फलाने की दुकान मिली थी, बोले हमें नहीं पता, फलाने का ठेला मिला था, हमें नहीं मिला, फलाने की दुकान, बोले हमें नहीं मिली। बोले क्यों? क्योंकि हमारी दृष्टि ही नहीं थी। और सोचो, जठराग्नि की बीमारी तो एक एक जीव को है जो इस संसारी है ना। वो जठराग्नि की बीमारी ऐसी है कि इस जठराग्नि को कितना भी तृप्त कर दो, ठूस ठूस के भोजन करा दो, और भोजन करा के इसको यहां तक भर दो, तब भी इसके सौंप खाने के भाव तो हो ही जाते हैं। किसके? सौंप। अब जब सौंफ खाने के भाव हो जाते हैं, मतलब जठराग्नि की दर्द इतना है, कष्ट इतना है
कि अगर आपका नियम नहीं है तो यह आपके परिणामों को शिथिल करे बिना नहीं रहेगी। और अगर आप नियम पूर्वक घर से बाहर निकलोगे तो संसार की कोई भी दुकानें ठेला सामग्री आपको दृष्टि में नजर नहीं आएंगी। उनने कहा वो है, अरे होगी। उनने कहा फलाना, अरे होगी रहेगी, हमें क्या लेना देना, हमारा तो नियम ही नहीं, हमारा तो नियम ही है। तो टोडरमल जी कह रहे हैं कि देखो, कार्य करने का बंधन हुए बिना परिणाम कैसे रुकेंगे, परिणाम कैसे रुकेंगे। एक बार बंधन में तो पढ़, परिणाम रुकेंगे ही रुकेंगे। और जब परिणाम में रुकेंगे तेरा तो अभिप्राय बदलेगा ही बदलेगा, है ना। प्रयोजन पड़ने पर देखो, टोडरमल जी कहते हैं अगर तूने नहीं लिया ना नियम शाली, है, नहीं लिया तुमने नियम, और रात्रि भोजन नहीं करते हो, फिर भी नियम नहीं है तुम्हारे, हर कार्यों का नियम नहीं है, तो क्या होगा पता, जब ऐसा एटमॉस्फियर बनेगा तो प्रयोजन पड़ने पर, प्रयोजन पड़ना मतलब टोडरमल जी कह रहे हैं आपके आजू बाजू एक एटमॉस्फियर ऐसा बनना, ऐसे एटमॉस्फियर में आपको रात्रि भोजन करना पड़े, आपको बिना छना जल ग्रहण करना पड़े, आपको बाजार आदि में खाने खिलाने, कोई रिश्तेदार वगैरह आए तो पार्टी शार्टी करने, बर्थडे अड्डे मनाने का मौका पड़ने लगे, तो क्या होगा, बोले प्रयोजन पड़ने पर तद्रूप परिणाम होंगे ही होंगे। क्या कहा, हम्म, होंगे ही होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि आपने नियम नहीं लिया था ना, इसलिए उस नियम ने अपना कार्य नहीं किया। और आपके नियम न लेने से जो परिणाम है वो तो रागी थे ही, प्रमादी थे ही, आलसी थे ही, और आपके उस पालसपने में बह गए। और जब हमने नियम ले लिया, और जब नियम लिया तो हम वहां पर खत्म हो गए। अंतश इधर आइए। हाँ हाँ, तो कहते हैं कि देखो, प्रयोजन पड़ने पर तद्रूप परिणाम होंगे ही होंगे, तथा बिना प्रयोजन पड़े उसकी आशा रहती है, इसलिए प्रतिज्ञा करना योग्य है भाई। अब कहता है कि फिर वो कहता है, देखो इसी पैराग्राफ से लेके एक बात और कहता है, और ये सब बात आपके मन में आ रही है, लेकिन आप सोच रहे हो, विचार कर रहे हो, लेकिन कह नहीं पा रहे हो। अब टोडरमल जी कह रहे हैं आपके विहाय पे, कहते हैं देखो, फिर वो कहता है, ना जाने कैसा उदय आए, है ना शालिनी, है उदय, उदय क्या है, उदय क्या है, ये उदय की तो बात कर रहा है पापा, ये उदय की बात कर रहा है। पता कारण तो क्या है, इसके लिए पंचेंद्रिय के प्रति इसकी आसक्ति है, इसको रात्रि में भोजन करना अच्छा लगता है, इसको आलू प्याज का ग्रहण करना बहुत अच्छा लगता है, इसको जिन मंदिर ना जाना बहुत अच्छा लगता है, इसको स्वाध्याय ना करना बहुत अच्छा लगता है। और क्या कह रहा है, कह रहा है कि देखो, ना जाने कैसा उदय आए, क्यों उदय क्यों आए, हाँ उदय क्यों आए, उदय, ये उदय वाली बात तत्समय की योग्यता की बात जिनवाणी में पढ़ ली है इसने बाबू। यहाँ पर बैठे हुए जिन श्रावक हैं, इनने सब पता है कि देखो, हर काल स्वाधीन है, प्रत्येक कण कण स्वाधीन है, जब जिस काल की भवितव्यता आती है वो कार्य हुए बिना रहता नहीं है, और प्रत्येक कार्य स्वयं से होता है, किसी के क्रिय कराए हुए से होता नहीं है, इसलिए अपने परिणाम को देखना चाहिए, किसी को बदलना नहीं। जिनवाणी में सुना, और नहीं लिखा हो तो बोलो, और बोल, और सुन के समझ के ना बोल रहा हो तो बोलो, और ये बात एक की नहीं, एक एक जन जन की बात ना हो तो बोलो, है। तो कहता है कि देखो भैया, है, बहुत हो गई यार सुन सुन के, अब हम ये कहें कि देखो भैया, हमने ले ली मान लो प्रतिज्ञा, और ऐसा उदय बन गया, कैसा उदय बन गया है, मम्मी ये घटना घटाऊं, रात्रि में शिखर जी के, गिरनार जी के पर्वत पर एक व्यक्ति दर्शन करने के लिए गया, और दर्शन करने के वक्त उसका पैर फिसल गया, और पैर फिसल के वो झाड़ियों में से, पहाड़ी से टकराते वकराते जाके एक खाई में गिर गया। 3 दिन तक भूखा रहा, पूरी 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 टीम उसको खोजने में लगी रही, आर्मी आ गई, फोर्स आ गई, और रात के 2:30 बजे उसके लिए खोजा, कितने बजे, 2:30 बजे। और जब खोजा ना, मुन्ना लाल जी जैन शायद नाम है उनका, और उनको खोजा और उनको बोला कि लो भैया ये जल ग्रहण कर लो, 3 दिन से भूखे हो, कुछ भोजन कर लो। तो कहता है मैं जैन हूं और मैं रात्रि में भोजन और पानी नहीं लेता हूं। 3 दिन से पड़ा था, कहा, जंगल में, खाई में, पैर टूट गए, हाथ टूट गए, छिल गया पूरा शरीर, खून का एक एक कतरा कतरा बह गया, सांस चलती रही। कहता है कि मैं रात्रि भोजन नहीं करता हूं। एक ये बात, और एक ये बात कि थोड़े ही से कोई मित्र यार आने पर तू प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए चल पड़ा। 4 रिश्तेदार घर पे आ गए तो तुम उनको अपनी प्रतिज्ञा का भंग करके होटल आदि में विचरण करा के भोजनादि कराने के लिए निकल गए। आपको अपने रिश्ते नाते, फूफा फापी साली की कोई याद आई तो उनके लिए रात में भोजन बनना चालू कर दिया।
आपको उनके प्रति, किसी दोस्त मित्र बच्चों के प्रति राग आया तो आपने 10-20 रुपए दे के उनको चिप्स कुरकुरे लाने चालू कर दिए। और क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, ये घर घर की बात है, जिरवाणी सुनने वाले लोगों की बात है। और क्या कह रहे हो कि देखो भैया उदय ही ऐसा है, उदय ही ऐसा है। ये एक की बात नहीं है, एक दूसरे का चेहरा देख के एक दूसरे को, ये घर घर की बात है, जन जन की बात है, अपने अंतरंग की बात, माहौल ऐसा हो। तो कहते हैं कि देखो, कहता ना जाने कैसा उदय आए, बाद में प्रतिज्ञा भंग हो, है ना, है ना, तो महापाप लगता है। अरे भाई अंतश, इधर आके दे बैठो, देखो कितनी अच्छी बात आ रही, मेरे पास आओ, इधर आओ। वो कहता है कि देखो भैया महापाप लगता है। क्या बोले, रात्रि भोजन से महापाप लगता है ना। इसलिए भैया हमें नियम नहीं लेना है, अगर भोजन करना पड़ गया तो इसलिए भैया बहुत पाप लगता है। तो कहता है कि देखो ना जाने कैसा उदय आए और बाद में प्रतिज्ञा भंग हो तो महापाप लगता है। इसलिए प्रारब्ध अनुसार कार्य बने सो बनो, प्रतिज्ञा का विकल्प नहीं करना। प्रारब्ध मतलब क्या, भाग्य, योग्यता। कैसा, बोले इसलिए प्रारब्ध अनुसार कार्य बने, जैसी योग्यता होगी, जिस काल में जैसे परिणाम बनेंगे, जैसे भाव होंगे, वैसा हम कार्य करेंगे, नियम हम नहीं लेंगे। मतलब जहां पर अगर तुम्हारे अंतरंग में तुम्हें सहना भी हो रहा है, तेरा शरीर का पुरुषार्थ है कि तू भोजन ना करे, है ना। देखो देखो हम नियम कैसे लेते हैं। जैसे आप ये बताओ, पर्युषण पर्व प्रारंभ हुए और आपने एक दिन का उपवास लिया, है ना, और आपको सहन हो गया, बढ़िया तरीके से निकल गया, तो अब एक काम करते हैं, दूसरे दिन का और ले लेते हैं, और दूसरे दिन का भी सही हो गया तो तीसरे दिन का और ले लेते हैं। अरे भाई 10 दिन का ले ले, बोले नहीं नहीं, नियम नहीं लेना। क्यों, आकुलता बनी रही, अगर नहीं हुआ तो कहते हैं एक एक दिन का ले रहे हैं, ये नियम है। ये बात जन जन की है और प्रत्येक व्यक्ति ऐसे ही नियम लेता है। मतलब तू नियम से कटिबद्ध नहीं था, तू अपने आसक्ति के प्रति आसक्त होके जितना सहन हो रहा है उतना जबरदस्ती सहन कर रहा है। तो वही बात यहां कहता है कि देखो ना जाने कैसा उदय आए, बाद में प्रतिज्ञा भंग हो तो महापाप लगता है। इसलिए प्रारब्ध अनुसार कार्य बने सो बने, प्रतिज्ञा का विकल्प नहीं करना। अभी तो ये कह रहा था कि देखो शास्त्र अभ्यास का विकल्प नहीं करना, फिर कहता था द्रव्य गुण पर्याय का विकल्प नहीं कर रहा, फिर कहता व्रत संयम उपवास आदि का विकल्प नहीं करना। अब आ गया सीधी प्रतिज्ञा के ऊपर कि देखो प्रतिज्ञा का भी विकल्प नहीं करना। अब टोडरमल जी जवाब देते हैं उसके लिए। प्रतिज्ञा ग्रहण करते हुए जिसका निर्वाह होता ना जाने, वह प्रतिज्ञा तो ना करे। क्या कहा, क्या कहा, हाँ देखो, हाँ, प्रतिज्ञा ग्रहण करते हुए, प्रतिज्ञा ग्रहण करते हुए जिसका निर्वाह होता ना जाने, निर्वाह होता ना जाने, क्या होता है, निभना, निभना, है ना, होता ना जाने तो वह प्रतिज्ञा तो ना करे। आई बात, आई बात। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, जब एक मुनिराज हमारे नगर में पधारे और उन्होंने ये कहा कि मैं आपके लिए, आपके घर में भोजन तभी ग्रहण करूंगा जब आप 2 सब्जियों का त्याग करोगे, तो आपने करेला और मुनगा की कोसें ही क्यों छोड़ी। अब मैं पूछ रहा हूं, क्यों अनुराग, क्यों छोड़ी। खाती नहीं थे, हाँ, और बताओ, पसंद नहीं थी। चलो नहीं, अपने अपने अनुसार, कोई भिंडी पसंद नहीं है किसी को, कोई किसी को शिमला मिर्च पसंद नहीं है, किसी को कोई अन्य सब्जी पसंद नहीं है। आलू प्याज भी तो आता है, नहीं नहीं, करेले की सब, करेला और मुनगा की कौन सा, क्यों। अब टोडरमल जी कह रहे हैं आप बात समझना, प्रतिज्ञा ग्रहण करते हुए जिसका निर्वाह निभना ना, निर्वाह होता ना जाने, वह प्रतिज्ञा तो ना करे, और प्रतिज्ञा लेते ही यह अभिप्राय रहे कि प्रयोजन पड़ने पर छोड़ दूंगा, तो वह प्रतिज्ञा कार्यकारी हुई। क्या कार्यकारी हुई बताओ, आई बात समझ में। मतलब तूने जो नियमों से बन रहा है और नियम से बन रही कि ऐसी वस्तु को छोड़ रहा है और कह रहा है कि देखो वक्त आने पर खाना पड़ सकता है, अभी नहीं खाता हूं, तो तेरा प्रतिज्ञा लेना कोई कार्यकारी नहीं है। क्यों, क्योंकि प्रतिज्ञा ग्रहण करते हुए जिसका निर्वाह होता ना जाने, है ना, वह प्रतिज्ञा ना करे। प्रतिज्ञा लेते ही यह अभिप्राय रहे कि,
मैंने नियम ले लिया कि मैं ये चीज नहीं करूंगा। अब ये अभिप्राय रहा कि प्रयोजन पड़ने पर छोड़ दूंगा, तो वह प्रतिज्ञा क्या कार्यकारी है? कोई कार्यकारी नहीं है। ढुलमुल बात हो रही है, सब ऐसा ही बात है। अंतरंग से तुम्हारे परिणाम नहीं है उसके प्रति छोड़ने के। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ले ले रहा ले ले रहा ले ले रहा। बस कैसा कर दिया जिनेंद्रियों के सामने, बस आंख बंद करके और बोल दिया। कहते हैं देखो बहुत अच्छी वाक्य आने वाला है। देखो जब जब टोडरमल जी ने प्रश्न किया सामने वाले से कि बता तूने नियम लिया और एन मौके पे आके छोड़ दिया, तो तेरी प्रतिज्ञा का क्या हर्ष हुआ? ये तो महापाप का भागी, तू तो वैसे ही हो गया। तो कहते हैं देखो प्रतिज्ञा ग्रहण करते हुए तो यह परिणाम है कि प्रतिज्ञा जब आप ग्रहण कर रहे हो, देखो मैं आपसे पूछ रहा हूं, कोई भी चीज के प्रति आपकी आसक्ति खड़ी हो रही है, लौकिक में आपने ये देखा कि देखो भाई बाजार में जो भी व्यंजन आदि या जो भी भोजन आदि बनते हैं, ये बहुत गंदी तरीके से बनते हैं। किसी ऐसे जाना हुआ आपको और आपने रेस्टोरेंट में गए, वहां भोजन बनते हुए देखा, तो आपने देखा कि हम तो रेली गैस पट्टी 50 बार धोते हैं, इनकी गैस पट्टी तो चिकटी हुई थी। आपने ये देखा, अरे हम तो सब्जी देख भांग के लाते हैं कि भिंडी खराब ना आ जाए, टमाटर में दागी ना हो जाए, और जब आपने उनकी सब्जी की टोकरी में देखी तो सब सड़े टमाटर, सड़ी लौकी, हर कुछ ऐसी सब्जी थी कि जिनको ये सब्जी वाले फेंकते हैं, 2 रुपए 4 रुपए किलो देते हैं, आखिरी तक संभाले रहते हैं, जो आप छांट छांट के अच्छा अच्छा ग्रहण करते हो, और जो खराब चीज आखिरी में बच जाती है। उनसे पूछो सब्जी वालों से, तो बोले इनका क्या करोगे? बोले चिंता नहीं करूं, अभी 12 बजे होटल वाले आएंगे और सब ले जाएंगे क्विंटल के भाव में। है अब आपने ये देखा कि अरे मेरी माँ तो सुबह 6 बजे से उठ के, है ना, नहा धो के जिन मंदिर जिन चैत्या ले जाके है भोजन बना रही थी, स्वच्छ सब कपड़े पहन के, और यहाँ पर जो भोजन बनाने वाला व्यक्ति है, काला कलूटा दाढ़ी वाला, पसीने असीने आते हुए है, वहीं पर उसने गुटखा खोला, मला और खा लिया, और वहीं पे पीक मार दी, वहीं पर कड़ाली चला रहा है, वहीं पे पसीने घुमा रहा है, और वो व्यक्ति देखने में ऐसा लग रहा है जैसे जल्लाद, और क्या बना रहा है? भोजन बना रहा है, जिसको अभी थोड़ी देर बाद आप ग्रहण करने वाले हो। ये आपने देखा। अब आपने ये देखा कि अरे पता, रेस्टोरेंट में जैसे ही मैं गया और जहां भोजन बन रहा था, अरे मम्मी अपने तो कमरे में किचन में खिड़की है बहुत बड़ी, और वहां से रोशनी आती है, पता वहां इतना अंधेरा था कि कुछ भी नहीं दिख रहा था, और कुछ भी ना दिखते हुए केवल भट्टी की आंच में वो सब साधन डालते जा रहा था। और पता पता आपके लिए क्या हुआ? जब जब एक बाई ने आटा निकाला ना, तो बहुत सारा आटा तो उसका जमीन में गिर गया, और उसने क्या किया, ऐसा खोबे से उठाया और उसी पटरे में रखा, और अनछने पानी से लिया, सटक डायरेक्ट खोली और मलना चालू कर दिया, और इतना पसीना, इतना अंधेरा, और मल रही है वो बाई, और ना हाथ धोए और ना कुछ, और गर्म बना के अब आपको ऐसे भाव आए, ऐसे आपने देखा अपनी साक्षात आंखों से। ये उनकी बात बता रहा हूं मम्मी, जिसने देखा है, और जिसने नहीं देखा उसकी तो बात मैं कह नहीं रहा हूं, और मुझे तो ये बात पता है कि यहां बैठे एक भी व्यक्ति ने ऐसा नहीं देखा, नहीं देखा। दो ये सब देखे तो छोड़ने के भाव आए, और अगर देखा और उसको अनदेखा कर दिया, मतलब तुम्हारी उसके प्रति आसक्ति थी। अब क्या हुआ? अब बोले प्रतिज्ञा ग्रहण करते हुए तो यह परिणाम हुए थे कि अब तुमने देखा हो इतने अनंत भाव निकल गए हमें तो ऐसे, अब हे प्रभु ऐसी घृणास्पद में भोजन नहीं ग्रहण करने वाला। कैसे शुद्ध और सात्विक तरीके से मेरे घर में भोजन बनता है, कितनी सुरक्षा रक्षा के साथ भोजन बनाया जाता है, एक एक सोच सोच कर, और यहाँ देखो घर पर बनती है 50 रुपए की दाल, और यहाँ उसी को हम 500 रुपए में ऐसा अवक्ष भक्षण कर रहे हैं कि देखो तो जैसे नरकों की गति में आ गए हो। कभी जाओ जहां लाइटें फाइटें म्यूजिक व्यूजिक चलता रहता है, उसके पीछे जाके देखो, तब समझ में आएगा कि अरे कैसा नरक है यहाँ पे। तो कैसा? बोले प्रतिज्ञा ग्रहण करते हुए यह परिणाम है कि मरणांत होने पर भी नहीं छोड़ूंगा। क्या कहा शालिनी? अरे ऐसी प्रतिज्ञा अंतरंग में धारण की कि अरे भाई अब तो अगर कोई मुझे मेरी गर्दन काट के भी रख दे और कहे ये होटल का भोजन ग्रहण कर लो, तो पंडित जी मैं प्राण छोड़ दूंगा, लेकिन मैं भोजन नहीं करूंगा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई।
कहां से? रघुकुल से ये रीत चली आ रही। आज देखा मैंने, अब नहीं, अब विषयों में नाही रुलेंगे, आ गई याद। और नियम ले लिया तुरंत के तुरंत, वहां से उठ के आ गया। और जब उठ के आ गया ना, तो आपके परिणाम की ओर उसने देखा, और अपने परिणाम को किसी दूसरे से नहीं, अपने आप से गिलानी उत्पन्न हुई। और उस गिलानी के प्रति तेरे स्वभाव, तेरे अभिप्राय को बदला। और अभिप्राय में एट ए टाइम ऐसे भाव आए कि तूने नियम ले लिया कि अब मैं घर के बाहर का भोजन नहीं करूंगा। अब उन परिणामों की बात करो तो कहते हैं कि देखो, प्रतिज्ञा ग्रहण करते हुए यह परिणाम है कि मरणासन्न होने पर भी नहीं छोड़ूंगा। तो ऐसी प्रतिज्ञा करना युक्त ही है। क्या कह रहे हैं? सिद्धांत वाक्य ऐसी युक्ति है। लेके तो देखो, लेके तो देखो फिर जाओ, लेके तो देखो फिर करो, लेके तो देखो फिर हो। बताओ। इसलिए पंडित जी मैं जाता हूं ना, तो अपनी आंख बंद कर लेता हूं, आंख बंद कर। अरे हमारा भारतवर्ष तो चलो ठीक है, यहाँ पर बहुत से लोग शाकाहारी हैं। अन्य देशों में तो ऐसा होता है, जीते जागते जिंदा जिनके आत्म परिणाम जिन जीवों में है, ऐसे जीवों को प्लेट में सजा के लाया जाता है। और जो व्यक्ति उस मांसाहार को ग्रहण कर रहे हैं, उन्हीं के सामने उनको मारा जाता है, बनाया जाता है और खिलाया जाता है। जीवित व्यक्ति, जीवित व्यक्ति। अब बताओ। हाँ, शिकारी ने कौए का मांस छोड़ा था। हाँ, नहीं, मैं कभी नहीं खाऊंगा कौए का मांस, मैं ग्रहण नहीं करूंगा किसी भी प्रकार से। देव देव बना, देव बना, मतलब ऐसी व्यक्ति, उसने अगर वो करेला छोड़ा था ना, उसके लिए तो करेला ही था। क्यों 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 क्यों? क्योंकि जो मांस भक्षी होते हैं, ये केवल शाकाहारी पशुओं का मांस खाते हैं, मांस खाने वाले पशुओं का मांस नहीं खाते। तो जब उस भील ने क्या किया कि मैं कौए का मांस छोड़ रहा हूं, मतलब वो कौए का मांस वो आजीवन छोड़े हुए पहले से था, बस नियम नहीं लिए था। और जब नियम लिया, तो उसके नियम लेने से यह हुआ कि वो स्वर्ग में जाके देव बना। और हम नित्य प्रति समय किसी भी आहार को ग्रहण नहीं करते, और नियम एक चीज का नहीं है। अब बताओ हमारी गति कौन सी है? एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री स्थावर, अरे पूरा जहां खुला है हमारे लिए पंडित जी, जहां जाना हो हम तो वहां चले जाएंगे। कहते हैं कि देखो, प्रतिज्ञा ग्रहण करते हुए यह परिणाम है कि मरणासन्न होने पर भी नहीं छोड़ूंगा। वहां पर हमारे जिनदत्त सेठ के लिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, सामायिक का नियम था कि ये दीपक बुझने का नियम था? हमने पूरा घुमा फिरा के जिनदत्त सेठ के लिए दिया बुझने तक का नियम लिया। पापा, उनका सामायिक करने का नियम था। उन्होंने ये कहा था, जब तक ये दिया नहीं बुझेगा तब तक मैं सामायिक में बैठा रहूंगा। ये तो एक निमित्त था, भाव तो सामायिक के थे। और लेकिन पूरा का पूरा साम्राज्य उस दिए के ऊपर लग गया, और सामायिक का भाव एक तरफ खत्म हो गया, और दिया 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 दिया, दीपक 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 हो गया। पानी 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 हो गया। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, अगर वहां पर उस दीपक का ना नियम लेके केवल एक सामायिक का नियम ले लेते, तो जब तक हे प्रभु हमारे जन भक्ति पूर्वक हमारे निज भगवान आत्मा का चिंतन होगा, और जब तक हमारे परिणाम शुद्ध रूप से सामायिक में लगेंगे, तब तक हम सामायिक करेंगे। अगर एक विकल्प, एक परिणाम भी हमारे लिए किसी ने असामायिक के लिए विघ्न की, वहीं पर हम अपना सामायिक बंद कर देंगे। अब बताओ, दोनों की क्रियाओं में कितना अंतर है? एक अपने शुद्ध परिणाम की बात है, और एक क्रिया को करने के लिए जबरदस्ती परिणाम करने की बात है। इसलिए टोडरमल जी कहते हैं कि देख, अपना अभिप्राय श्रद्धा दृढ़ करके रख। अभिप्राय श्रद्धा दृढ़ करके रखेगा तो मित्र, यार, माँ, पिताजी, भाई, बहन, स्त्री, पुत्र, तुझे तीन लोग का कोई भी आदमी तो तुझे अभक्ष भक्षी नहीं बना सकता, पदभ्रष्ट नहीं कर सकता। कहते हैं प्रतिज्ञा ग्रहण करते हुए तो यह परिणाम है कि मरणासन्न होने पर भी नहीं छोड़ूंगा। तो ऐसी प्रतिज्ञा करना युक्ति ही है। बिना प्रतिज्ञा किए अविरति संबंधी बंध नहीं मिटता। क्या कहा? बिना प्रतिज्ञा किए बंध नहीं मिटता। मतलब नियम लेना जरूरी है, तभी तू बंध से मुक्ति पा सकता है। और इस नियम लेने के लिए पांडाल लगाने की, ये करने की, साम्राज्य फैलाने की, इसकी जरूरत नहीं है। जनेन्द्र देव जनवाणी के सामने साक्षात होके आराधना करके ले लो नियम, और नियम लेके उसका कटिबद्ध रूप से पालन करो। और ऐसा नियम लो क्या कि मरणाशन्य अवस्था भी हो जाए तो मैं इस चीज का ग्रहण नहीं करूंगा। आज टोडरमल जी ने इस 2 पैराग्राफ में हमारे लिए इस प्रतिज्ञा का महत्व बताया।
उस व्यक्ति के लिए बताया जो जिनवाणी जिनश्रुत पढ़ के सभा में बैठे हुए सभी व्यक्ति प्रतिज्ञा के नाम को एक ढोंग और धतूरा कहते हैं। उससे ये कह रहे हैं कि नहीं, ढोंग धतूरा नहीं, ये प्रतिज्ञा लीना एक जन धर्म का एक सीढ़ी है, जन धर्म की एक सड़क है, एक जन धर्म के मार्ग पर चलने के लिए ये पहला कदम है। इसलिए तुझे नियमों में बंधना प्रतिज्ञा पूर्वक बहुत जरूरी है। इसी प्रतिज्ञा को थोड़ी सी बात टोडरमल जी आगे और करेंगे, जिसकी अपनी चर्चा कल विस्तृत तरीके से होगी। आज के लिए इतना ही। सहजानंदी क्रोधेश्वर